कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग कर। हाँ जी। नाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने नवी भूमिका की शोभा देखी थी, आज हम बढ़ते हैं 10वीं चांदनी की ओर। तो चांदनी की शोभा देखने से पहले एक बार प्रथम भूमिका की शोभा को रिवाइज करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था 6,000 मंदिरों की दो हारें, हवेलियों के फिरावे, ठीक मध्य में नवचोक और चारों कोनों पर जल स्तूप। अब शोभा देखते हैं, ये जो बाहरी हार मंदिर है, इन स्थान पर क्या शोभा आई। बाहरी हार मंदिरों के स्थान पर दहलान की शोभा आई है। ये दहलान किस तरह से आई है वो शोभा भी देखेंगे विस्तार से। अभी हम ये शोभा समझी कि घेर कर जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, उन स्थान पर दहलान की शोभा आई है। यहाँ पर अपनी धाम रोस आई थी एक मंदिर की, तो अपनी चांदनी पर भी एक मंदिर का छज्जा निकला, अर्थात धाम रोस के सिर के ऊपर एक मंदिर का छज्जा। और ये जो बाहरी हार मंदिर है, उनकी भीतर तरफ जो गली थी, वो गली भी यहाँ पर कमर भर ऊंची उठाई। तो ये जो 3 मंदिर की जगह है, चांदनी से 3 सीढ़ी ऊंची आई है। एक मंदिर का छज्जा, ये भीतरी गली और यहाँ पर दहलान की शोभा, ये शोभा भी करते हैं। और ठीक मध्य ये जो नव चौक आए हैं, यहाँ पर 200 पहल का गोल चबूतरा आता है। चारों कोनों पर 16 हांस के जय बच्चों की शोभा आती है। ये जो जलस्तून आ रहे हैं तले से, वो यहाँ आकर खुले हैं और यहाँ पर जलस्तून की शोभा हुई है। 16 हांस के जय बच्चों की शोभा हुई है। अभी तक हम जैसे माणिक पहाड़ में भी देखा कि जलस्तून चले आ रहे हैं, तो इसी तरह से ये रंगमहल के चारों कोनों में जलस्तून है, ये चांदनी पर खुलते हैं और 16 हांस के जय बच्चे बन जाते हैं। और ये जो अपने हवेलियों के फिरावे हैं, इनके सिर के ऊपर चांदनी पर बगीचे आते हैं। नहरों के सिर के ऊपर जो त्रिपोली है, उनके सिर के ऊपर नहरें आती हैं। अब हम सबसे पहले इन दहलान की शोभा को समझते हैं कि ये दहलान किस तरह से आई है। जो बाहरी हार मंदिरों के स्थान पर दहलान आई है, किस तरह से आई है, ये देखें। दहलान अपनी आई, बाहरी हार जो 6,000 मंदिर है, ठीक उनकी छत के ऊपर दहलान की शोभा हुई। एक दहलान की शोभा आप देखिए नजदीक से, बिल्कुल 100 हाथ का लंबा चौड़ा मंदिर है। चारों कोनों पे देखो थंबों की शोभा है। एक दिशा की शोभा देखते हैं, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3। अभी तक शोभा देख रहे थे, ठीक मध्य में दरवाजा आता है और दाएं बाएं दीवार आती है। यहाँ पर क्या शोभा हुई, ठीक मध्य में तो दीवार और दाएं बाएं खुली मेहराबों की शोभा। अब हम इस जगह खड़े हैं तो अपने पास 8 दरवाजे दिखाई अपने को दे रहे हैं। 8 33 हाथ की बड़ी बड़ी मेहराबें अपने को खुली नजर आ रही हैं। तो एक तरह से खुली दहलान। अब इसकी शोभा हम देखते हैं उससे खड़े दृश्य से। ये देखें, ये एक दहलान हुई, एक हिस्सा देखें, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, ठीक मध्य में दीवार और दाएं बाएं खुली मेहराबें। द्वार नहीं है यहाँ पर, खुली मेहराबें यानी खुला स्थान। तो हम इस 100 हाथ की जगह में हैं। हम इन बाहरी मंदिरों के स्थान पर हैं, तो एक तरह से ये मंदिर ही है लेकिन दहलान रूप में है। हम इस स्थान पे हैं तो हर दिशा में अपने पास 66 हाथ की जगह खुली है। ये बीच में जो 33 हाथ की अपने को एक दीवार नजर आ रही है, ये एक तरह से मान के चले एक थंब के रूप में शोभायमान होती हुई, चारों कोनों के थंब, और ये भी एक बड़े थंब के रूप में शोभायमान होती हुई। तो एक खुली दहलान की अपने पास ये शोभा हुई। तो बाहरी हार मंदिरों में 10 मंदिर की हांस की शोभा भी छोड़े, 5,990 हांस में इस तरह से दहलान की शोभा आई। गुर्ज देखिए अपने स्थान पर आ रहे हैं, गुर्जों की शोभा अपने स्थान पर आ रही है। और यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकला। ये छज्जा जो नवी भूमि में हमने शोभा देखी थी कि एक मंदिर का छज्जा निकला और छज्जे की पूर्व किनार पर थंबों की शोभा आई थी, ठीक उन्हीं की छत पर मैं नक्शा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमने नवी भूमिका में शोभा देखी थी
कि एक मंदिर का छज्जा निकला था और छज्जे के किनार पर थंब आए थे। इन्हीं की छत पर 10वीं चांदनी पर ये एक मंदिर का छज्जा निकला और ये छज्जा धाम रोज के सिर के ऊपर आया। तो ये अभी तक हमने दो शोभा देखी, घेर कर दहलान की शोभा और एक मंदिर के छज्जे की शोभा। अब भीतर की तरफ देते हैं। यहाँ पर एक मंदिर की गली, जो भीतरी पहली गली है, ये भी 3 सीढ़ी ऊंची उठाई गई है। तो अपने पास चांदनी की किनार पर ये 3 मंदिर का स्थान कमर भर ऊंचा हो गया। अब हाथ सांस से चांदे पर उतरती सीढ़ियां देखिए। यहाँ पर हाथ सांस से चांदे से सीढ़ियां उतर रही हैं। तो इस तरह से हमने ये 5990 हांस में 3 मंदिर का स्थान किनार पर कमर भर ऊंचा देखा, जिनमें ठीक मध्य में दहलान और दाएं बाएं रोज की शोभा। 10 मंदिर के हांस में देखते हैं तंबू की हार, तो ये पहली बोम से ही आ रही है। और ये जो मंदिरों का स्थान है, यहाँ पर भी तंबू की 2 हारें। और भीतर जो हमने एक मंदिर की गली कमर भर ऊंची उठाई है, उसकी किनार पर भी तंबू की 1 हार है। तो 10 मंदिर के हांस में अपने पास तंबू की 4 हारें हो जाती हैं। तंबू की 4 हारें, ये देखिए 10 मंदिर के हांस में तंबू की 4 हारें। इन नक्शे से भी देखिए तंबू की 4 हारें। ये देखिए 10 मंदिर के हांस पे पहली थंब की हार, ये दहलान की हद में 2 थंबों की हार, और भीतर ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठता है, यहाँ पर भी थंब की हार। तो इस तरह से अभी हमने शोभा देखी कि ये जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, इन स्थान पर भीतर की एक गली और बाहर यहाँ पर एक मंदिर का छज्जा निकला। इन 3 मंदिर के स्थान, ये जो 3 मंदिर का स्थान है, ये शेष चांदनी से 3 सीढ़ी ऊंचा आया है। ठीक मध्य में दहलान की शोभा हुई, दाएं बाएं एक एक मंदिर की रौंस हुई। ये छज्जे की बाहरी किनार पर कठेड़ा आ जाएगा और यहाँ पर चांदों से उतरती सीढ़ियां। 201 हांस है अपने पास, तो 201 हांसों से चांदों से उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा सुंदर सा जी क्लियर हुई। तो ही आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है इस शोभा में? ये जो हमने किनार की शोभा करी चांदनी की किनार पर, ये शोभा क्लियर है सुंदर सा जी? कोई क्वेश्चन है? अब हम शोभा देखते हैं ठीक मध्य की। रंगमहल की पहली भूमिका में हमने देखा था, या नवभूमों में देखा है, कि 3 चौकों की 3 हारें आती हैं और चारों कोनों पे जल के स्तून आते हैं। तो इनके सिर के ऊपर देखते हैं, अभी गिनती में नहीं जाते, इनके स्थान पर देखते हैं। ये जो कोना था, ये देखो चौरस है ना। अब इसको जब गोलाई दी जाएगी तो कुछ मंदिर एक्स्ट्रा इस 28 मंदिर की फुलवाड़ी के स्थान से लिए जाएंगे। तो लगभग 18 मंदिर बताए जाते हैं इसको गोल करने के लिए लिए गए। तो यहाँ पर ठीक मध्य इन 9 चौकों के स्थान पर इनके सिर के ऊपर ये एक गोल चबूतरा हुआ कमर भर ऊंचा, और ये 200 पहलों में शोभायमान है। 200 पहलों का लंबा चौड़ा, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, किनार पर कठेड़ा, सुंदर गिलम, और चारों कोनों पे जो जल के स्तून आए थे वो यहाँ पर खुल गए और 16 हांस के चबच्चे हुए। इन शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखिए ठीक मध्य ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं से हरे रंग में उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों में 16 हांस के चबच्चे, इनसे उठते जल के फव्वारे। और यहाँ पर 200 पहल आए हैं, तो 200 पहलों में ही सिंहासन कुर्सियों का बयान आया है। एक मध्य में तो होएगा ही सही। तो 200 पहलें, 200 पहलों में सिंहासन कुर्सी का बयान महाराज जी ने किया है। तो अभी तक हमने शोभा देखी। किनार की शोभा और ठीक मध्य की शोभा। अब इन दोनों के मध्य जो स्थान आया है वो अपना स्थान है इन हवेलियों का। हमने देखिए इस नक्शे से देखते हैं, जो प्रथम भूमिका का नक्शा है, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको।
हमने अभी शोभा देखी इन 3 मंदिर के स्थान की, ठीक है, यहाँ पे 3 मंदिर के स्थान की, और इन मध्य चौक पर भी हमने शोभा देख ली। अब अपने पास ये स्थान बाकी है। तो हवेलियों की ठीक छत के ऊपर, ये जो हवेलियां हैं, हवेलियों के सिर के ऊपर बगीचे आएंगे, और जो त्रिपोली अपने आए हैं उनके सिर के ऊपर नहरों की शोभा आएगी। ये देखिए, हवेलियों के सिर के ऊपर बगीचे, गोल चौरस, किसी भी हवेली के सिर पे चौरस बगीचे ही आएंगे। और जो अपने त्रिपोली आए हैं उनके मध्य में नहर और दाएं बाएं रोसों की शोभा आएगी। और बिल्कुल हम फूल बाग को याद कर लें कि ये जो एक मंदिर की रोस आई है, इसके 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। और एक बड़े बगीचे में 2 आड़ी खड़ी नहरें और चल जाती हैं, तो एक बड़ा बगीचा 4 बगीचों में हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमने मोटे रूप से शोभा देखी। इन नक्शे से देखते हैं। हमने शोभा देखी कि ये जो बाहरी हार मंदिर है, धाम रोस है और भीतरी गली है, यहाँ पर तो दहलान और दाएं बाएं की रोसों की शोभा हुई। ठीक मध्य 200 पहल के गोल चबूतरे की शोभा हुई, कमर भर ऊंचे, चारों कोनों पे 16 हाथ की चबच्चों की शोभा हुई, हवेलियों के सिर के ऊपर बगीचे और त्रिपोलियों के सिर के ऊपर नहरों की शोभा हुई। तो मोटे रूप से हम देखें, एक आसान शब्दों में कहें तो ये चांदनी की एक शोभा हुई। तो शोभा सुंदर सा जी क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो तो बताएं। सुंदर साहब जी, मुझे प्रणाम जी। मुझे पूछना है कि गोल हवेली के ऊपर क्या आया है, चौरस हवेली के ऊपर क्या आया है, यहाँ पे हवेलियों के ऊपर क्या क्या शोभा आई है। देखो, पंचमोले पे तो मेवे आए हैं, और गोल पे दूब आई है ना शायद, हाँ जी, है ना? मीनू जी, गोल पे दूब है ना? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ जी। गोल पे दूब और चौरस पे फूल फूल, हाँ जी। और पंचमहल पे मेवे, मेवों के वृक्ष, मेवे, हाँ जी। फल और मेवे, फल और जैसे मेवे, आम हो गए, अंगूर हो गए, मेवे हो गए, वो पंचमोले पे। ओके सुंदर साहब जी, सब मिक्स एंड मैच है बेटा। ओके सुंदर साहब जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी क्लियर है शोभा? मैं अभी यहाँ तक की शोभा पे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, बाकी शोभा कल कराएंगे। इसकी मतलब इन दहलानों की चांदनी और पूरा गिनतियों का हिसाब अच्छे से कल बताते हैं। सुंदर सा जी, ये दहलान किन स्थान के ऊपर आई है? घेर कर अपनी 5990 मंदिर की दहलान है, किन स्थान के ऊपर आई है, किन स्थान की छत पे आई है? कुसुमती, पहले तो आप बताओ, तबीयत ठीक है ना आपकी? दीदी अभी तो 19-20 फर्क पड़ा है। चलो अभी राजी, ठीक करेंगे। हाँ हाँ, 2-3 दिन में डिस्चार्ज करेंगे शायद। हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ दीदी, हाँ जी, पहली हार जो 6000 मंदिरों की आई है ना, उसके ऊपर आई है। हाँ जी, उनके ऊपर आई है। हाँ जी, ठीक है। और हाँ जी, क्या कह रहे थे? अनम्यूट कर लो। डी म्यूट हो गए आप? आगे हाँ नहीं, अभी इतना ही पूछा है मैंने, आगे पूछती हूँ अभी, है ना? हाँ जी, सुंदर सा जी, ठीक है। ये अपने जो बारीहार मंदिर आए हैं उनके ऊपर दहलान की शोभा हुई। एक दहलान में हम खड़े हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? एक दहलान के भीतर खड़े हैं तो अपने को क्या शोभा नजर आ रही है? सुंदर सा जी, अभी बताया मैंने, बहुत आसान शोभा है,
अभी 2-3 बार रिपीट हुई है, बस बच्चों के हाथ ऊंचे हो रहे हैं। हाँ जी, बता दो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ पर जैसे हम चांदों से से सीढ़ी चढ़ के, चांदों द्वारा सीढ़ी चढ़ के आएंगे तो हमें एक दहलान की शोभा दिखेगी, जिसमें चारों तरफ हमें 3-3 मेहराबों की शोभा दिखाई देगी। और फिर हम जब इन मेहराबों से बाहर आएंगे तो हमें एक मंदिर की जो नीचे जो धाम रोज आई है आगे, तो हमें धाम रोज मतलब की दिखेगी। हाँ जी, जैसे हम चांदों से चढ़े तो पहले अपने को एक मंदिर की जगह पार भी करनी है। जैसे हमने हाँ यहाँ ठीक। चांदों से चढ़े तो पहले ये एक मंदिर की गली अपने को पार करनी है, ये भी 3 सीढ़ी ऊंची है। फिर हम इस दहलान में आए, ये तीनों जगह एक लेवल में है। इन दहलान में आ रहे हैं तो हर दिशा में अपने को 2-2 खुली मेहराबें नजर आ रही है। तो ये हो गई शोभा 5990 मंदिर के स्थान पर। ये 10 मंदिर की हांस की शोभा कैसे आई है सुंदर साथ जी? मैं ही बता दूं। हाँ, बता दीजिए। 10 मंदिर के हास में यहाँ पर हमें 4 मतलब कि 10 थंबों की 4 हारे लाइन दिखाई देंगी, यानी कि टोटल 40 थंब। एक हाँ लाइन जी। में 10 थंब तो टोटल 40। और मतलब कि खुली जैसे दहलान टाइप ही दिखेगी हमें। इधर सिर्फ थम थम की लाइन थम हारी थम दिखाई की देगी हार। हमें। हाँ जी, और गुर्ज अपने स्थान पर आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक मध्य में, हाँ जी, अब कोई और हाँ सुंदर साथ ठीक। बताएगा? ठीक मध्य में क्या शोभा आई है सुंदर साथ जी? कोई और बताए। ठीक मध्य में ये अपनी शोभा किन स्थान के ऊपर आई है? क्या शोभा है और किन स्थान के ऊपर आई है? चिंतराशि बेटा, आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। आंटी, जो प्रथम भूमि में शोभा है, बीच में 3 चौकों की 3 हारे हैं, 9 चौक आए हैं और उनके कोनों में 4 पानी के स्तून आए हैं। उसके ऊपर 10वीं भूमि में इसको गोलाई की शेप देने के लिए फुलवारी की, जो 28 मंदिर की है उसमें से 18-18 मंदिर की चारों दिशाओं से लेंगे तो ये गोलाई की शेप आ जाएगी। और चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ी नीचे उतरने के लिए, क्योंकि ये जो चबूतरा है ये कमर भर ऊंचा आया है। और सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों मतलब पूरे गोलाई वाला जो चबूतरा है वहां पर कठेड़ा लगा है। और 4 जो नीचे से स्तून आ रहे थे वो स्तून ऊपर आके खुल जाएंगे और 16 हाथ के 6 बच्चों की शोभा आ जाएगी। हाँ जी, है ना। अब सुंदर प्रणाम साथ जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने ये जो हवेलियां देखी, इनकी छत पर क्या शोभा आई है? हवेलियों की छत पे क्या शोभा आई है शिवानी जी? हवेलियों की छत पर जो अपने पंच मोहल्ले है उस पर तो चौरस ही गार्डन आया, जिसपे ड्राई फ्रूट्स के वो ड्राई फ्रूट्स के पेड़ के हाँ पौधे जी। हाँ। पेड़ हाँ। आए हैं। और गोल पर अपने कलरफुल ग्रास आई है, धूप की शोभा आई है। और चौरस पे कलरफुल फ्लावर्स की शोभा आई है, बगीचों की। जैसे और गोल जो चौरस और गोल चौरस पंचमोला, इन पे बगीचे कैसे आएंगे? बगीचे चौरस चौरस ही आएंगे, आएंगे, चौरस चौरस ही आएंगे आएंगे। ना। हाँ जी। और और चारों जो तरफ जैसे त्रिपोली वो है, और उसके त्रिपोलियों ऊपर के वो सिर पे नहरें बन नहर। जाती हैं। हाँ जी, और ठीक है। चौरस हाँ। चौरस जैसे कॉर्नर पे ना, जैसे हवेली है वो कॉर्नर्स पे उनके नहरें आती हैं, कॉर्नर पे फिर वो 4-4 6 बच्चे आते हैं। हम्म। और सीढ़ियों द्वारा हम बगीचों के हाँ, अंदर वो तो जाते हैं। पूरी फूल बाग की एक शोभा आ जाती है। हाँ सुंदर जी, हाँ शोभा जी, है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, आज ये थोड़ा सा बयान हुआ, कल इस शोभा को खूब बारीकी से करेंगे अपन, एक एक गिनती से। क्योंकि एक बार शोभा थोड़ी दिल में आ गई, अब इस शोभा को अच्छे से करेंगे। अभी हमारे बीच में पंकुल है, छोटी सी गुड़िया, वो इसकी चित्रण करके बताएगी अपने को। पंकुल, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। म्यूजिक चलाओ। हाँ जी आंटी, चला दो। एक सेकेंड रुको। जयकारा बुला के स्टार्ट करो।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज हम सब सखियां मिलकर चलती है रंग महल 10वीं आकाशी में। सबसे पहले हम धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को बंद करेंगे और अब घूमर जी में विराजमान काशी माँ जी को श्री चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही धामधनी ने मेरा हाथ पकड़ा, वैसे ही मैंने अपने आप को रंग महल में धाम दरवाजे के सामने पाया। नूरी सुंदर दर्पण रंग के दरवाजे की शोभा को पार कर आगे बढ़ रहे हैं। इस स्तंभ के चौक में नूरी स्तंभों की शोभा और मेहराबों की सुंदर शोभा को पार कर मैं आगे बढ़ रही हूँ। सुंदर 11 मंदिर के दलान को पार कर मैं रसोई की हवेली में आ गई। रसोई की हवेली में उत्तर दिशा में मैं 3 मंदिरों की शोभा देख रही हूँ। पहला मंदिर श्याम मंदिर, दूसरा मंदिर सीढ़ियों का मंदिर, तीसरा मंदिर श्वेत मंदिर। और अब मैं सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली भौम से दूसरी भौम करते करते मैं 10वीं आकाशी में आ गई। दसवीं भौम में चांदनी ऊपर कांगरी जो तो कुंज इन नूर को जानो आकाश सब अभूत, जानो आकाश सब अभूत। 10वीं चांदनी में मैं नूरी सुंदर निर्मल कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा देख रही हूँ। चारों दिशाओं में सुंदर नूर की सीढ़ियां उतर रही हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर नगन चढ़े की शोभा आई है। नीचे सुंदर निर्मल सुखदाई झूलन बिछी हुई है। उसके ऊपर सुखदाई सिंहासन व कुर्सियों की शोभा आई है। चारों कोनों में 16 हाथ के बच्चे आए हैं। इनमें से रंग भी 5-5 प्रकारों में हैं। चारों तरफों से बच्चे चारों तरफों से शोभा अति सुंदर जलगीरत फुकारे मोतियों चारों चांदनी अंदर, चारों चांदनी अंदर। चबूतरे को घेर करके बगीचों की हारें आई हैं। कुछ बगीचे मेवों के तो कुछ बगीचे रंग बिरंगे दूब के और कुछ बगीचे फलों के फूलों के। हर बगीचे के सुंदर से बच्चे की शोभा आई है, जिसमें से 5 रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। चारों दिशाओं में नहरों में सुंदर जल की शोभा आई है। अब हम बालाजी के संग इन नहरों में झूलने का आनंद लेते हैं। कुछ सखियां बालाजी के ऊपर जल उछाल रही हैं, तो बालाजी कुछ सखियों के ऊपर जल उछाल रहे हैं। तो कोई सखियां ब्रोंज पर बैठी है और कुछ सखियां नहरों में आई किश्तियों पर सवारी का आनंद ले रही हैं। बहुत आनंद आ रहा है। अब हम झूलने के पश्चात अब 4 सखियां श्री राज जी का व 4 सखियां श्री श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं।
दोनों सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार के पश्चात हम सब सखियां बगीचों में मेवों सब्जियों को तोड़कर पहली बोम रसोई की हवेली में जाती हैं। रसोई की हवेली में भोजन तैयार करती हैं। भोजन तैयार करने के पश्चात हम सब सखियां और लाडवन जी आकर श्री जी से आज्ञा मांगती हैं। श्री जी भोजन लाए। श्री जी आज्ञा करते हैं। फिर हम सब सखियां भोजन की लीला का आनंद लेते हैं। अत्यंत नीरी सुंदर सुगंधित हवाएं चल रही है। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। पक्ष में पूर्णमासी की चांदनी में हम सब सखियां बालाजी के संग यहाँ पर आती हैं। हम यहाँ पर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक रुकती हैं। भोजन की लीला के पश्चात हम सब सखियां बालाजी के संग इस नूरी सुखदाई पर आए सिंहासन व कुर्सियों पर श्री धामधनी के संग विराजमान हो जाती है। धामधनी सब सखियों के साथ हास विनोद कर रहे हैं। राशमा जी ऐसी बातें करते हैं कि हम सखियों के पेट में बल पड़ने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो नूरी आकाश नीचे उतर आया हो। चंद्रमा भी देख अपनी गति को भूल गया है। ऐसा सोच रहा है कि काश मैं भी सखी होता, मैं भी इन सुखों का आनंद ले पाता। वह उदास हो गया है। चांद चल मंद थई, जोई सनंदे थकत रही। गत मत भूली गई, देखी थयो उदास रही। देखी थयो उदास रही। अब बालाजी 12,000 रूप धारण कर हम सब सखियों के साथ किकली की रामत करते हैं। बहुत आनंद आ रहा है। कुछ सखियां रामत गा रही हैं। देखो री सखियों निहार बैठक अपनी को। देखो सखियों निहार बैठक अपनी को। तुम देखो सखियों निहार बैठक अपनी को। ऐसे सखियां रामत गाती हैं। अब नवरंग बाई का 300 सखियों का जुट आता है। कोई सखियां ढोलक बजा रही हैं, तो कोई सखियां सितार बजा रही हैं, तो कोई सखियां हारमोनियम बजा रही है, तो कोई सखियां भजन गा रही हैं और नवरंग बाई जी नृत्य कर राज्य को रिझा रही हैं। सखियां भजन गा रही हैं। पूरनमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी। अपनी रूहें साथ लेके धामधनी 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 धामधनी। पूरनमासी रात सुहानी, बैठे रंग मोहल की चांदनी। अपनी रूहें साथ लेके धामधनी धामधनी। तो कोई सखी गा रही है
रंग गई रंग गई रंग गई रे, मैं तो पिया के रंग में रंग गई रे। रंग गई रंग गई रंग गई रे, मैं तो पिया के रंग में रंग गई रे। बहुत आनंद आ रहा है। अब इस लीला के पश्चात हम सब सखियां बालाजी के संग शयन की लीला का सुख प्राप्त करने 5वीं भूमि में प्रस्थान करती हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, एक कौन देवे मासूक बिना, इसक भीगे अंगात, इशक भीगे अंगात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कोई गलती हो तो क्षमा कर। नाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। रास ग्रंथ का ये प्रकरण श्यामा महारानी जी का सिंगार। अखंड स्वरूप निस्थिर आकारे, शोभा कहूँ घन वे करीने स्नेह, शोभा कहूँ घन वे करीने स्नेह, जोई जोई वचन अणु कई ऊंचा, जोई जोई वचन अणु कई ऊंचा, पढ़ना आवे वाणी माहे तेह, पढ़ना आवे वाणी माहे तेह, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी। अखंड स्वरूप निस्थिर आकारे, शोभा कहूँ घन वे करीने स्नेह, जोई जोई वचन अणु कई ऊंचा, पढ़ना आवे वाणी माहे तेह, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी। लाक तो दी से अति लहक तो, लाक तो दी से अति लहक तो, रेखा शोभित अति पाए जी, रेखा शोभित अति पाए जी। टांकण घूटी ने काड़ा कोमल, टांकण घूटी ने काड़ा कोमल, पीड़ी ते वर्ण विना जाए जी, पीड़ी ते वर्ण विना जाए जी। शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी। भूखण चरणे शोभनता, भूखण चरणे शोभनता, अने बोलंता रसाल, अने बोलंता रसाल, जुजवी जुगत ना जवेर जदी से, करे ते अति झलकार, करे ते अति झलकार, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी। नीली तिलाही नो चरणिया, नीली तिलाही नो चरणिया, अने माहे
कसवनी भात अने माहे, कसवनी भात कोरे कोरे कांगरी, कोरे कोरे कांगरी। श्री इंद्रावती जुए करी खात, श्री इंद्रावती जुए करी खात, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूजी। सुंदर शोभा श्यामा जी केरी, सुंदर शोभा श्यामा जी केरी। निरखी निरखी ने निरखूंजी, निरखी निरखी ने निरखूंजी। अंतर टाली ने एक थया, अंतर टाली ने एक थया। श्री इंद्रावती कहे हूँ हर खूंजी, इंद्रावती कहे हूँ हर खूंजी। शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूंजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूंजी। अखंड स्वरूप निस्थिर आकार, शोभा कहूँ कणवे करीने स्नेह, शोभा कहूँ घणवे करीने स्नेह। जोई जोई वचन अणु कई ऊंचा, जोई जोई वचन अणु कई ऊंचा। पण ना आवे वाणी माहे तेह, पण ना आवे वाणी माहे तेह। शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूंजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूंजी, शोभा सिंगार श्यामा जीनो निरखूंजी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी।